हेलो दोस्तों, तो फिर कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो उस टॉपिक से बिहार मैट्रिक एग्ज़ाम में हर एक साल कम से कम तो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर जो आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका 15 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिना स्किप किए हुए ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक भी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हम आते हैं समास। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? तो देखिए, समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके सार्थक शब्द को क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके जो शब्द सार्थक शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि समास को ले लेते हैं, तो समास भी दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। कितना शब्द से? दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि इसमें से हम लोग ले लेते हैं समास। जैसे कि क्या हो गया? समास। तो सम प्लस आस, सम प्लस आस क्या हो गया? समास। यहां पे तो आप लोग समझ गए होंगे कि समास किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है सम प्लस आस, तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। दो या दो से अधिक क्या वो शब्दों के सार्थक समूह को समास बोलेंगे। अब देखिए, आ जाते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से पहला ले लेते हैं अवयवी भाव। समास के 6 प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं या फिर भेद भी बोल सकते हैं। तो समास के कितने? 6 भेद होते हैं। पहला ले लेते हैं अवयवी भाव। पहला क्या ले लेते हैं? अवयवी भाव। अब ठीक है, पहला ले लेते हैं अवयवी भाव। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? ठीक है, अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? ठीक है, तो वैसे समास या शब्द जिसके अगला पद, जिसके प्रथम पद में क्या हो? प्रथम पद प्रथम पद में अव्यय का प्रयोग हो। अव्यय मीन्स उपसर्ग, उपसर्ग का प्रयोग हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अवयवी भाव समास बोलेंगे। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, क्या हो गया? प्रतिदिन। ठीक है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, क्या प्रतिदिन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वह समास जिसके प्रथम पद अव्यय होता है। वह समास जिसके प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है, और समासिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। प्रथम पद जो होता है क्या होता है? अव्यय होता है। ये जो हमारा प्रथम पद है, ये जो हमारा कहाँ गया? ये जो हमारा प्रथम पद है, ये क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए? विशेषण। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अवयवी भाव समास बोलेंगे। इसे ही हम लोग अवयवी भाव समास बोलेंगे। अब दिन, तो दिन तो विशेष हो गया भाई। ठीक है, आप देख लेते हैं प्रति आजीवन। इसमें भी अव्यय है क्या? अव्यय क्या है? आ लिखा हुआ है। इसमें भी अव्यय क्या है? आ लिखा हुआ है। तो आ हो गया अव्यय और जीवन विशेष हो गया। हाथों हाथ, हाथों हाथ, धीरे धीरे, सुबह शाम। ठीक है, ये सब खटाखट, टकाटक, ये सब क्या हो जाता है? तो ये सब हमेशा अवयवी भाव समास में चला जाता है, जिसके आगे क्या हो? प्रथम पद में उपसर्ग हो। प्रथम पद में उपसर्ग हो, उसे हम लोग अवयवी भाव समास बोलेंगे। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं आगे, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसे समास जिसमें कारक, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जिस समास में उत्तम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तम पद क्या होता है? उत्तम पद मीन्स प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद
प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है और उसे समास कहते हैं। इसमें कारक के कुछ गुण भी होते हैं, इसमें कारक के कुछ गुण भी होते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं कि इसमें क्या गुण होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हो गया यहाँ पे राजा, राजपुत्र, तो यहाँ पे राजपुत्र, तो राजपुत्र को हम लोग बोलेंगे राजा का पुत्र। क्या बोलेंगे? राजा का पुत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राजा का पुत्र बोलेंगे। अब देखिए ये तो प्रधान हो गया, ये पुत्र भी। ठीक है, तो ये तो प्रथम पद प्रधान है ये। अब इसमें जो है पकड़ना कैसे है कि तत्पुरुष समास कैसे पकड़ेंगे हम लोग। तो इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें राजपुत्र। तो राजपुत्र मीन्स उसका अर्थ निकाल देंगे राजा का पुत्र। अर्थ निकल गया, क्या निकल गया? राजा का पुत्र। अब उसी को अर्थ निकालने के बाद देखेंगे ये कारक है, तो ये कारक है। कारक तो आप लोग पढ़े हुए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ये जैसे कि करण, मतलब कि कर्ण कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपदान, आपादान, संबंध, ये सब क्या होता है? कारक होता है। तो जैसे कि क्या हो गया? का, तो का इसमें कारक है। तो का जो कारक है इसमें का कौन सा कारक है? तो ये संबंध बता रहा है। तो संबंध बता रहा है तो कौन कारक? संबंध कारक। कौन कारक? संबंध कारक हो जाएगा। धर्मयुक्त हो गया तो प्रथम पद प्रधान है, तो धर्मयुक्त, तो धर्म से युक्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो से है, से भी क्या हो गया? कारक हो गया। अगला टॉपिक रहेगा किस पे? कारक पे अगला टॉपिक बना देंगे हम लोग। ठीक है, तो से क्या हो गया? से एक कारक हो गया। तो से किसमें आता है? तो से आता है किसमें? तो से जो है आता है करण कारक में। किसमें? करण कारक में। किसमें? करण में से आता है, या फिर आपादान में भी से आता है। आपादान में भी से आता है। ठीक है, अब अगला हो गया देवालय मीन्स देव का आलय। का भी इसमें आ गया, तो का कहाँ हो गया? तो का इसमें संबंध बता रहा है। संबंध में देव का आलय संबंध बता रहा है। तो संबंध जब बता रहा है तो किसमें? संबंध कारक में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तत्पुरुष तो जिसमें क्या हो? जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, और उसमें किसका गुण? तो उसमें कारक का गुण भी दिखाई देता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। कर्मधारय समास किसे बोलते हैं? तो देखिए कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण और विशेषण का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेष और विशेषण का क्या होता है? मेल होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि देखिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला, इसमें जो होता है पहला वाला शब्द पीछे वाले शब्द की विशेषता बताता है। पहला वाला शब्द पीछे वाले शब्द की क्या बताता है? विशेषता बताता है। इसमें भी पहला वाला शब्द पीछे वाले शब्द की विशेषता, पहला वाला शब्द पीछे वाले शब्द को विशेषता बताता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं नील कमल, तो नील तो है ये है, और दूसरा आ गया कमल, तो इसका विशेषता बताया। तो जैसे कि विशेषता बताया मतलब समझे? नहीं समझे? नील कमल, तो नील मीन्स कमल तो होता है किस टाइप का? कमल जो है कि कमल का कलर लाल होता है, उजला होता है, या फिर विभिन्न कलर का होता है। तो इसमें जो है नील क्या दिख रहा है? नील जो है विशेषता बता रहा है। तो कैसा? नील कमल कैसा है? तो नीला है। तो महा जो है क्या इसको बता रहा है? महात्मा। इसमें विशेषण बता रहा है क्या? तो आत्मा है, लेकिन विशेषण क्या बता रहा है? महा है। जिसका आत्मा महान है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? महात्मा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? महात्मा। आगे आ जाते हैं महावीर। अब महावीर से एक शब्द याद आता है, महावीर बात, वो सब हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला शब्द पीछे वाले शब्द की विशेषता बताता है। पहला वाला शब्द पीछे वाले शब्द को विशेषता बता रहा है भाई। जैसे कि ये वीर तो है,
वीर तो है, लेकिन इसमें महा क्या बता रहा है, विशेषता। तो महा मीन्स अधिक, जिसे हनुमान बोलते हैं, नहीं बोलते हैं हनुमान जी को क्या बोलते हैं, महावीर। ठीक है, तो यहाँ पे महावीर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, महावीर। तो ये पीछे वाले आगे वाला शब्द पीछे वाला की विशेषता बता रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कर्मधारय समास। इसमें याद रखना है हमेशा कि आगे वाले शब्द पीछे वाले शब्द की क्या बताता है, विशेषता बताता है। पीछे वाले शब्द को क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, इसमें विशेषण का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। किसमें, इसमें विशेषण का ही खेल है। किसमें, कर्मधारय समास में विशेषण का ही खेल है। यहां तक समझ गए होंगे। अब द्विगु समास, अब किसमें आते हैं, द्विगु समास। वैसे समास जिसके प्रथम पद में क्या हो, वैसे समास जिसके प्रथम पद में संख्यावाचक हो, संख्या से रिलेटेड हो। तो संख्या से रिलेटेड, तो जैसे द्वि, दुई तो ये पता है, दुई मीन्स दो होता है, दुई मीन्स दो होता है। तो इसमें लिखा हुआ है संख्या, लिखा हुआ है दिख रहा है, दुई मीन्स दो होता है। ठीक है, तो यहीं से आप पहचान जाएंगे। अब जैसे कि वहां पे ऑब्जेक्टिव में रहेगा पंचवटी कौन सा समास है, पंचवटी कौन सा समास है, वहां पे रहेगा ऑप्शन ए अवयवी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन सी में द्विगु समास मारिएगा। क्योंकि जैसे कि इसमें क्या होता है, द्विगु समास में संख्यावाचक का प्रयोग होता है, प्रथम पद या द्वितीय पद में भी, पर सिर्फ प्रथम में नहीं, द्वितीय पद में भी, आगे नहीं सिर्फ पीछे भी, आगे भी सिर्फ आगे नहीं पीछे भी, पीछे भी क्या होता है, पीछे भी संख्यावाचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं पंचवटी, पंचवटी, इसमें पंच, पंच मीन्स पांच होता है। तो पांच क्या है, संख्यावाचक है। त्रिभुज, त्रिभुज तो आप जानते होंगे, तो त्रिभुज तो कितना भुज, तीन भुज, तो त्रि मीन्स तीन होता है। तो ये भी क्या है, ये भी द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा, तिरंगा भी क्या है, तिरंगा, ती मने तीन और रंगा मतलब रंग, तीन रंगा, तीन रंग का तिरंगा। ठीक है, तो तीन इसमें क्या दिखाया, तीन दिखाया, तो संख्या दिखाया, तो संख्या दिखाया तो द्विगु। जैसे कि आओ ले लेते हैं चौराहा, जैसे कि आओ लेते हैं चौराहा, तो चौराहा, राह तो राह तो है, लेकिन कितना राह है, तो चौ, चौ मने चार राह मिल करके क्या बना, चौराहा। तो इसमें से द्विगु समास में क्या होगा, द्विगु समास में ये होगा कि इसमें संख्या वाचक मतलब संख्या सूचित करता है, संख्या बताएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें संख्या होता है, इसमें संख्या बताता है। इस टाइप से आप नोट कर ले जाइए। ठीक है, संख्या वाचक। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। देखिए, वैसे समास जिसमें, वैसे समास जिसमें दो शब्दों के बीच, वैसे समास जिसमें दो शब्दों के बीच या, तथा, और या फिर और कुछ, मतलब कि इसमें लिखा हुआ है या, तथा, और, ठीक, पर, ठीक है, अथवा, एवं, और का प्रयोग किया जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। इसमें देखिए या, ठीक है, या, तथा, और, ठीक है, और, एवं, ठीक है, एवं के बाद है यहाँ पे एवं के बाद अब कुछ नहीं है, बस इतना ही क्या रहे, इतना ही लगा रहे। ठीक है, तो उसे ही हम लोग बोल देंगे क्या, द्वंद्व समास। अब इसके बारे में समझते हैं, अब इसके बारे में समझते हैं, तो द्वंद्व समास। ठीक है, तो देखिए द्वंद्व समास में या, तथा, और, एवं लगा हुआ रहता है। जैसे कि आपको पता नहीं चला, जब इसको आप विग्रह कीजिएगा, विग्रह मीन्स आधा आधी तोड़ दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा क्या, कि ये द्वंद्व समास है। तो इसको पता कैसे करेंगे, जैसे कि हो गया भाई माता पिता, माता पिता, तो माता पिता, तो यहाँ पे जो ये चिन्ह है, यही तो चिन्ह किसका है, यही चिन्ह से आप पता कर लेंगे कि द्वंद्व समास है। ये जो यहाँ पे आपको चिन्ह इस टाइप से जो चिन्ह देखने को मिलेगा, यही चिन्ह किसका संकेत देता है, तो यही चिन्ह द्वंद्व का समास, द्वंद्व समास का संकेत देता है। इसी में छुपा हुआ क्या रहता है, या, तथा, और, एवं, यही सब किसमें, इसी में छुपा रहता है। जैसे कि हम लिख लेते हैं माता पिता, इसको विग्रह करते हैं तो क्या आता है, माता और पिता, तो इसमें और आया, तो और आया तो इसमें द्वंद्व समास हो गया, इसमें और आया तो इसमें कौन समास, द्वंद्व समास हो गया। अब आते हैं दिन रात, तो रात, दिन और रात, दिन रात के बीच में क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यही द्वंद्व समास हो गया, पकड़ा गया भाई। तो ठीक है, तो दिन और रात,
रात, तो दिन और रात में आप जैसे कि इसको आप बिगड़ा कीजिएगा तो दिन और रात हो जाएगा, दिन और रात। और आ गया भाई इसमें बिल्कुल द्वंद्व समास है। आगे पाप पुण्य, पाप पुण्य, बीच में ये लाइन है, बिल्कुल लाइन है, द्वंद्व समास। जैसे कि इसको हम बिगड़ा कर देते हैं, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य, या आ गया, ठीक है। इसी में छुपा हुआ रहता है, ये जो बीच में जो इस टाइप का लाइन दिया हुआ रहता है, दो शब्दों के बीच में जो इस टाइप से लाइन दिया हुआ रहता है, इसी में छुपा हुआ क्या रहता है, इसी में छुपा हुआ रहता है या, तथा और एवं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। द्वंद्व समास का चिन्ह ऐसे आप पकड़ सकते हैं, ऐसे किसी में लगा रहे तो द्वंद्व समास। जैसे कि अपना पराया, अपना पराया, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए अपना, अपना, ठीक है, यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपना पराया, अपना पराया, पराया, देखिए बीच में आ गया, ये वाला बीच में आया, कौन सा समास, द्वंद्व समास, ठीक है। यहाँ तक आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब देखिए आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तो देखिए दो साधारण शब्द मिलकर बहुब्रीहि समास में क्या होता है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास, इसमें आपको याद रखना है दो साधारण शब्द, कितना, दो साधारण शब्द मिलकर एक क्या विशेष अर्थ को बताता है, कितना, दो साधारण अर्थ को मिलकर, दो साधारण अर्थ मिलकर एक विशेष अर्थ का निर्माण करता है या बनता है, उसी को बहुब्रीहि समास हम लोग बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे, उसी को हम लोग बहुब्रीहि समास बोलेंगे। जैसे कि दो असाधारण शब्द, दो साधारण शब्द, ठीक है, जैसे कि लंबोदर, लंबोदर, ठीक है, तो लंबोदर हो गया भाई। तो इसमें जो लंब, लंब प्लस उदर, लंब प्लस उदर, तो क्या या विशेषण दिखा रहा है, कुछ नहीं, ये विशेषण कोई विशेष अर्थ बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तब हो गया लंबोदर। एक शब्द हो गया यहाँ पे और एक शब्द यहाँ पे, दो शब्द मिल गया। और दो, ये दोनों शब्द क्या है, साधारण शब्द है। अब जब ये दोनों मिलेगा तो लंबोदर का लंबोदर बन जाएगा। और लंबोदर मीन्स होता है क्या, गणेश भगवान। लंबोदर मीन्स एक विशेष प्रकार का अर्थ निकलता है जिसे बोलते हैं लंबा उदर हो जिसका, तो जिसका लंबा उदर हो तो उसे हम लोग बोलेंगे लंबोदर। तो लंबोदर में गणेश भगवान आ गए हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला आते हैं नीलकंठ। नीलकंठ दोनों को अलग कर लेते हैं, नीलकंठ दो साधारण शब्द है भाई, है ना, दो साधारण शब्द नीचे दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, अब ठीक है, दो साधारण शब्द, एक दो, दो साधारण शब्द, और इसको प्लस में बीच में कर दिए तो क्या बन गया, नीलकंठ। तो नीलकंठ मीन्स जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ बोलेंगे। तो नीलकंठ किसका होता है, तो महादेव, शंकर, शिव, उन्हीं का यहाँ पे जो कंठ होता है कैसा होता है, नीला होता है। तो यहाँ पे एक विशेष अर्थ बता दिया। अब आ जाते हैं बिना पानी, अब आ जाते हैं क्या, बिना पानी। तो अब बिना पानी, तो बिना अब प्लस में पानी, जब दोनों शब्द को क्या कर देते, दोनों साधारण शब्द को जोड़ देते हैं तो एक विशेष अर्थ बताता है, तो बिना पानी। तो बिना पानी जो, या बिना पानी का मतलब माँ सरस्वती, जो कि विद्या की देवी है। बिना पानी किसे, किन्हें बोलते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं, किनको, माँ सरस्वती को। और एक ले लेते हैं हंस वाहिनी, हंस वाहिनी। तो हंस वाहिनी जो है क्या होता है, हंस वाहिनी मीन्स जो हंस पर, हंस का जिसका बाहर हंस हो, सरस्वती,
विशेष अर्थ बताया, बिल्कुल बताया। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला ले लेते हैं क्या, दशानन, 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 जिसका दस। अब आप बोलेंगे कि अब आप बोलेंगे कि सर ये जो है ये 10 बता रहा है, तो ये द्विगु समास में होगा? बिल्कुल नहीं, ये 10 जो है, ठीक है, ये दशानन जो है, ठीक है, ये दशानन क्या होगा, ये हमेशा बहुब्रीहि समास में होगा, अपवाद में बहुब्रीहि समास में होगा। क्या, दशानन, ठीक है, जिसका 10 आनन हो, आनन मीन्स भुजा, गर्दन, मूड़ी, ठीक है, उसे दशानन, जैसे कि रावण हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड आपको यानी कि अगर जो समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर लिखें, अपना राय दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कल का वीडियो वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे कारक, ठीक है, कारक के कितने भेद, 8 भेद होते हैं, ठीक है, 8 भेद के बारे में समझाएंगे। फिर उसके बाद वीडियो में बताएंगे हम लोग तत्पुरुष समास, क्या बोलते हैं, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो जो संस्कृत के मूल रूप को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के जो संस्कृत में नहीं लिखा होता है उसे क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द बोलेंगे, ठीक है। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल रूप को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि कपोत, कुकुरा, इस टाइप से हो जाता है। और तद्भव शब्द तो संस्कृत का मूल रूप नहीं होता है, वो संस्कृत में नहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लेके जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।